बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस भारत से पंगा लेने चले थे, लेकिन अब भारत ने बांग्लादेश को उसकी औकात याद दिला दी। भारत ने बांग्लादेश को दी जा रही ट्रांसशिपमेंट सुविधा को अचानक से बंद कर दिया है। इससे पहले यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लैंडलॉक्ड यानी भूमि से घिरा हुआ बताया था और बांग्लादेश को इस इलाके के लिए समुद्र तक पहुंच का एकमात्र संरक्षक कहा था। लेकिन अब भारत, बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान तीनों पर नकेल कसेगा। भारत के फैसले के बाद अब बांग्लादेश निर्यात के लिए भारतीय रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। भारत ने 2020 में बांग्लादेश को यह सुविधा दी थी ताकि वो अपने माल को भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों के रास्ते तीसरे देशों तक भेज सके। इसके तहत बांग्लादेश अपने सामान को भारत के सीमा शुल्क स्टेशनों से होते हुए मिडिल ईस्ट, यूरोप और दूसरे देशों में निर्यात करता था। इसका एक ही मकसद था कि क्षेत्र में संपर्क बढ़ाना और बांग्लादेश को भारत के रास्ते आसानी से व्यापार करने का मौका देना। लेकिन अब वित्त मंत्रालय की केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने इसे रद्द कर दिया है। इस पूरे मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान भी सामने आया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर बताया गया कि इस सुविधा की वजह से हमारे हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर भीड़ बढ़ गई थी। इससे भारत के अपने निर्यात में देरी हो रही थी और लागत भी बढ़ रही थी। इसीलिए 8 अप्रैल को इसे खत्म कर दिया गया है। भारत सरकार के इस फैसले की टाइमिंग भी खास है। अभी कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने चीन में एक विवादित बयान दिया था, जिस बयान के बाद भारत में जमकर विरोध हुआ था। इतना ही नहीं, अब भारत गुपचुप तरीके से एक बेहद महत्वपूर्ण सैनिक अड्डे की शुरुआत करने की भी करीब है। यह अड्डा आंध्र प्रदेश के तट पर रामबिल्ली गांव के पास बन रहा है। यह विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। यह नौसैनिक बेस प्रोजेक्ट वर्षा के तहत बनाया जा रहा है। इसके 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। भारत अपनी समुद्री हमले की क्षमता बढ़ाने के लिए ऐसी कम से कम 4 पनडुब्बियों को समुद्र में उतारने की योजना बना रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट वर्षा क्या है। यह नौसैनिक बेस के तहत बनाया गया है। रामबिल्ली में भूमिगत सुरंगें और ठिकाने बनाए गए हैं। इन ठिकानों में भारत की परमाणु पनडुब्बियों को छिपाया जा सकता है। ये पनडुब्बियां बंगाल की खाड़ी में बिना किसी पता चले आ जा सकती है। दुश्मन के सैटेलाइट, खासकर चीन के सैटेलाइट भी इन्हें नहीं देख पाएंगे। 50 जंगी युद्धपोत और पनडुब्बियों का बेड़ा तैनात होगा। 12 परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती की जाएगी। उपग्रह और हवाई निगरानी से सुरक्षा व्यवस्था बनाना। मलक्का की खाड़ी जैसे रणनीतिक मार्गों तक तेज पहुंच। भारत 2026 तक आंध्र प्रदेश में अपना पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी अड्डा INS वर्षा चालू करने जा रहा है। देश अपनी तीसरी परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी INS अरिधमन को भी जंगी बेड़े में उतारने की योजना बना रहा है। एक गोपनीय नौसैनिक परियोजना है जिसके तहत भारतीय नौसेना INS वर्षा नाम की एक आधुनिक परमाणु पनडुब्बी अड्डा बना रही है। प्रोजेक्ट वर्षा का एक मकसद भारतीय नौसेना के 8 से 12 परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइलों और हमलावर पनडुब्बियों के बेड़े के लिए सप्लीमेंट्री बनाना है। दरअसल चीन ने बांग्लादेश को लालमोनीरहाट में एक हवाई अड्डा बनाने में मदद की पेशकश की है। लालमोनीरहाट बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम में है। यह भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं। यह पतला सा इलाका भारत को उसके उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। इसके चारों तरफ 4 देश हैं: नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और चीन। अभी तक तो चीन के कोई भी जेट विमान भारत के पूर्वी इलाके में नहीं आए, लेकिन इसकी संभावना भी चिंता पैदा कर सकती है। अगर बांग्लादेश चीन को हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी देता है तो इससे भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, क्योंकि पूरा पूर्वोत्तर सिक्किम और पश्चिम बंगाल खतरे में आ जाएंगे। भारत की सुरक्षा चिंताएं पहले से ही बढ़ी हुई हैं, क्योंकि चीन हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ा रहा है और दक्षिण एशिया में कई प्रोजेक्ट कर रहा है। लालमोनीरहाट हवाई अड्डे क्षेत्र बनने से स्थिति और बिगड़ सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान भी बांग्लादेश के साथ दोस्ती बढ़ाने में लगा हुआ है। तो ऐसे में ये जरूरी है कि भारत बांग्लादेश को एक के बाद एक लगातार झटके दे, जिससे यूनुस सरकार की कमर टूट जाए।